बच्चों, आज हम एक्सप्लोर इंडिया क्विज टाइम लेसन नंबर 3 जो कि क्लास 8 इंग्लिश बुक का है, उसका आज पेज 34 से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आप लोग सभी अपने बुक्स का पेज नंबर 34 निकाल लो, ताकि मैं जैसे एक्सप्लेन करूँगा उसे आप लाइन बाय लाइन देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन। क्विज मास्टर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर एंड गुड लक टू ऑल द कॉन्टेस्टिंग टीम्स। तो क्विज मास्टर ने सभी को गुड मॉर्निंग कहा है, वेलकम किया और सभी को गुड लक कहा। ठीक है बच्चों, जो भी टीम इसमें प्रतिस्पर्धा में भाग लिए। बिफोर आई बिगिन आई रिक्वेस्ट द स्कोरर टू टेल यू द रूल्स ऑफ द क्विज कंपटीशन प्लीज़। तो कहा कि प्रारंभ करने से पहले मैं स्कोरर से आग्रह करता हूँ कि क्विज कंपटीशन का जो रूल रेगुलेशन है, किस नियम नीति से खेला जाएगा, उसे कृपा करके बता दे। ठीक है, अब स्कोरर क्या कह रही है। स्कोरर, थैंक यू सर। स्कोरर ने धन्यवाद दिया क्विज मास्टर का, थैंक यू सर कह के। देयर विल बी 5 राउंड्स इन टोटल। इन ईच राउंड ईच टीम विल गेट एटलीस्ट 1 डायरेक्ट क्वेश्चन। तो क्या कहा कि देयर विल बी 5 राउंड। स्कोरर ने कहा कि 5 राउंड होंगे, 5 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में, प्रत्येक राउंड में एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रत्येक टीम से। For every correct answer, you will get 10 marks and for a pass over question, 5 marks will be awarded। और कहा कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए क्या दिया जाएगा, 10 नंबर दिया जाएगा। और पास ओवर क्वेश्चन के लिए, सपोज मान लीजिए कि ए टीम से एक क्वेश्चन पूछा गया, अगर ए उसको उत्तर नहीं दे पाया तो वो क्वेश्चन पास कर देगा अगर बी को। अगर बी दे पा रहा है तो वैसे क्वेश्चन को क्या मिलेगा, उसे 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर ए रॉन्ग आंसर। और कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, रॉन्ग आंसर कोई देता है तो उसके लिए नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। ईच टीम विल गेट ओनली 10 सेकेंड्स इन आंसर ए क्वेश्चन। और कहा कि प्रत्येक क्वेश्चन को प्रत्येक टीम को 10 सेकेंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। द टीम विच स्कोर्स द हाइस्ट मार्क्स विल बी द विनर। और जो टीम सबसे अधिक अंक अर्जित कर लेंगे उसे विजेता घोषित किया जाएगा। The winning team will represent the state in the national level quiz competition. That's all. Thank you. और जो भी विनिंग टीम, जो विजेता टीम होंगे, वो उसको क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाएगा, जो हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। यही कहकर उन्होंने सबका धन्यवाद किया, थैंक यू। ठीक है बच्चों, अब क्विज मास्टर ने क्या बोला, थैंक यू अपर्णा को धन्यवाद दिया। टीम्स आर यू रेडी। और सभी को कहा, टीम्स सभी आप लोग रेडी हो, आप लोग तैयार हो। टीम, यस सर। टीम ने क्या उत्तर दिया, हाँ सर हम सभी तैयार हैं। क्विज मास्टर, कॉन्टेस्टेंट्स एज यू नो द क्विज कंपटीशन इज ए पार्ट ऑफ द नेशनल लेवल क्विज कंपटीशन। तो क्विज मास्टर ने कहा कि जैसे आप लोग जान रहे हो, जितने भी प्रतिभागी हो, जितने भी भाग लिए हो बच्चों, आप लोगों को पता है कि ये जो क्विज कंपटीशन होगा, ये राष्ट्रीय स्तर पर एक क्विज कंपटीशन होगा, उसका एक हिस्सा है। इसीलिए सो आवर क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन आवर नॉलेज ऑफ आवर कंट्री इंडिया। और कहा कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भारतवर्ष के सभी राज्यों से और भारतवर्ष के ऊपर ही जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारा उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन द फर्स्ट राउंड इज़ बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट फेमिलियर टू यू ऑल। और लेकिन जो पहला राउंड होगा उस विषय पर पूछा जाएगा जो जिससे आप लोग वाकिफ़ हो। ठीक है, जैसे कि आसाम के ऊपर पूछा जाएगा और नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर ही पूछा जाएगा। भारतवर्ष के जो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर दिशा के राज्य हैं उसके ऊपर ही आप सब पूछा जाएगा पहला चरण में। लेकिन उसके बाद में आपको पूरा भारतवर्ष से कहीं से भी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, लेट्स बिगिन विथ एन इजी क्वेश्चन। आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन एंड गिव यू a 4 possible option. You will have to select the correct answer. Here goes the first question to team A. और उन्होंने कहा चलिए एक आसान क्वेश्चन से हम पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं और आई विल गिव यू 4 ऑप्शन मैं दूंगा और उनमें से आपको कौन सा करेक्ट होगा आपको सेलेक्ट करके बताना है। हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन टू टीम ए। तो उन्होंने टीम ए से पूछा कि पहला क्वेश्चन टीम ए को जाता है। तो क्या उन्होंने पूछा, द एंशिएंट नेम ऑफ असम वाज कामरूप। It was also known by another name. What is its option? What is it? Sorry, what is it? तो उन्होंने कहा कि पौराणिक समय में असम को कामरूप से जाना जाता था और उसका दूसरा नाम क्या था, और भी एक नाम से जाना था, और भी एक नाम से वो जाना जाता था। तो वो क्या था, जैसे ऑप्शन उन्होंने दिए, ए दिए कामरूप कामतापुर,
ऑप्शन बी सोनितपुर, ऑप्शन सी प्रागज्योतिषपुर एंड ऑप्शन डी रंगपुर। ठीक है बच्चों, तो ये 4 ऑप्शन उन्होंने दिए। टीम ए ने क्या कहा? प्रागज्योतिषपुर सर। तो क्विज मास्टर क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, गुड स्टार्ट, अच्छी शुरुआत की है। यू विल गेट 10 पॉइंट्स, आपको 10 अंक मिलेंगे। टीम बी नाउ, अब बोले कि टीम बी आपके लिए प्रश्न होगा। योर क्वेश्चन, सुकाफा वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ इस्टाब्लिश द अहोम किंगडम इन असम, इन विच ईयर डिड द अहोम कम टू द रीजन ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा कि सुकाफा जो थे अहोम राज्य का पहला वो गठन किए थे अहोम राज्य का उन्होंने, और असम में वो कब आए थे। ठीक है, इन विच ईयर डिड द अहोम्स कम टू दिस रीजन ऑफ द कंट्री, और अहोम इस क्षेत्र में, इस जो देश के इस क्षेत्र में कब आए थे, किस सन में। ऑप्शन उन्होंने दिया 1600 एडी में आए थे, ऑप्शन बी 1282 एडी में आए थे, ऑप्शन सी 1826 एडी में आए थे, या ऑप्शन डी 1228 एडी। ठीक है बच्चों, तो टीम बी ने कहा सर इट इज़ 1228 एडी। ठीक है, तो टीम डी बी ने उसका उत्तर क्या दिया बच्चों? टीम बी ने उसका उत्तर दिया 1228 एडी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्विज मास्टर ने सभी प्रश्न इस तरह से क्विज कंपटीशन को स्टार्ट किया है। ठीक है, जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन टीम ए से क्वेश्चन पूछा और टीम ए ने सही जवाब दिया, उसको 10 अंक मिले। ठीक है, उसी तरह से उन्होंने टीम बी से भी एक सवाल किए और उसके बाद टीम बी ने भी उसका सही उत्तर ही दिया। ठीक है बच्चों, तो टीम बी ने जो उत्तर दिया कि इट इज़ 1228 एडी कि जो अहम किंगडम थे, अहम का जो अहम जो थे अपना जो यहाँ पर जो अपना साम्राज्य स्थापित किया था असम में 1228 एडी में। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, पेज नंबर 35। ठीक है, अब 35 पर जाते हैं, तो क्या है यहाँ पर देखते हैं आगे का लेसन में क्या लिखा हुआ है। क्विज मास्टर क्वाइट राइट, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। यू विल ऑल्सो गेट 10 मार्क्स, और आपको भी 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर टीम सी। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो टीम सी के लिए है। विच कंट्री डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विथ असम, असम के साथ कौन सा राज्य जो है अपना बाउंड्री साझा नहीं करता। ठीक है, अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का क्षेत्र का बाउंड्री साझा नहीं करता। उन्होंने ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो उन्होंने कहा कि पहला ऑप्शन भूटान होगा, दूसरा ऑप्शन बी होगा, तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश होगा, या इनमें से सभी। ठीक है, तो टीम सी ने क्या कहा? वी थिंक म्यांमार सर, हमें लगता है कि म्यांमार होगा सर। तो क्विज मास्टर बोले क्या? आर यू नॉट श्योर, आप श्योर नहीं है क्या? यस यू आर करेक्ट, लेकिन आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दिया है। सो 10 पॉइंट्स टू यू, आप लोगों को भी 10 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, नाउ योर क्वेश्चन टीम डी। अब बोला कि टीम डी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, टीम डी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। असम केम अंडर द ब्रिटिश रूल इन 1826, कैन यू टेल अस फ्रॉम whom the British government took over the administration of Assam। तो उन्होंने कहा कि जो असम था, असम केम अंडर द ब्रिटिश रूल, वो ब्रिटिश के प्राधीन में आया था 1826 में। ब्रिटिश इस पर अपना कब्जा कर लिए थे। तो कैन यू टेल अस, क्या आप बता सकते हैं फ्रॉम whom द ब्रिटिश गवर्नमेंट टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम, तो किसके प्रशासन काल से ब्रिटिश जो थे अपना आधिपत्य जमा लिए थे। ठीक है, मतलब अपना उस राज्य को अपने कब्जा में कर लिया था। किसके शासनकाल से को हटाकर, और उन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश कब्जा कर लिए थे। ठीक है, तो किसके शासनकाल से? तो यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने दिया द मुगल्स, ऑप्शन बी दिया द बेंगोलीज, ऑप्शन सी दिया द बर्मीज, ऑप्शन डी दिया नॉन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, तो क्या था? टीम डी ने क्या किया? सर इट वाज फ्रॉम द बर्मीज। तो वो बोले कि बर्मीज लोगों से टीम डी ने दिया। ठीक है, क्विज मास्टर करेक्ट आंसर, 10 पॉइंट्स टू यू टीम डी। तो उन्होंने कहा कि आप दिन सही बोल रहे हैं, आपको भी 10 अंक दिया जाता है टीम डी। ऑल द 4 टीम्स हैव स्टार्टेड वेल, कहा कि सारे जो चारों टीम ने सही स्टार्ट किया है। नाउ योर टर्न टीम ई। अब बोला कि टीम ई आपकी बारी है। दिस क्वेश्चन फॉर यू,
व्हाट इज द तलातल घर बिल्ट बाय द अहोम किंग्स लोकेटेड, ठीक है, सॉरी, तो उन्होंने कहा कि वेयर इज द तलातल घर बिल्ट बाय द अहोम किंग्स लोकेटेड। तो ये तलातल घर जो है, जो कि अहम राजा ने बनाया था, वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन ई से पूछे क्विज मास्टर। उन्होंने ऑप्शन दिया गोरगांव दिया, ऑप्शन बी दिया चराई देव, ऑप्शन सी रंगपुर और ऑप्शन डी दिया जोरहाट, ठीक है बच्चों। तो टीम ई ने क्या, रंगपुर सर, इट वाज द ओल्ड नेम ऑफ शिवसागर, ये शिवसागर का पुराना नाम है, उन्होंने आंसर दिया रंगपुर। तो क्विज मास्टर क्या बोला, ओह यू नो इट, फुल मार्क्स टू यू, व्हाट इज द सॉरी, with this we come to the end of the first round. All the 5 teams are equally poised at 10 points each. तो कहा कि इस तरह से हम लोग पहला चरण के अंत में आ गए, ठीक है। और सभी जो टीमें हैं सब बराबरी अंक पर है, सभी को 10-10 अंक मिले हैं, ठीक है बच्चों। नाउ वी गो ऑन टू द सेकेंड राउंड। अब हम सेकेंड राउंड में चलेंगे, जिसका नाम है विच इज नेम्ड गेट द फैक्ट, और जिसका नाम क्या है गेट द फैक्ट, मतलब जो वास्तविक चीज़ है उसके बारे में बताना, जो जैसा उसकी तरह बनाना, जो फैक्ट है, ठीक है, जो हकीकत है। द नेशन एंड द स्टेट्स, जो हमारे हमारा राष्ट्र है, और राष्ट्र और राज्य के बारे में जो बातें हैं उसके बारे में आप लोग कितना जानते हैं उसके बारे में, इसीलिए उन्होंने गेट द फैक्ट नाम दिया है उस चरण का, ठीक है। दिस टाइम आई विल स्टार्ट विथ टीम ई, कहा कि इस बार मैं टीम ई से प्रारंभ करूंगा। होप यू आर रेडी, और आशा करता हूँ कि आप रेडी होंगे टीम ई। हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन, वी नो दैट आवर कंट्री इंडिया इज ऑल्सो नोन एज हिंदुस्तान, व्हाट इज द अदर नेम फॉर इंडिया, कहा कि हमारा देश का नाम हिंदुस्तान है और एक दूसरे नाम से भी वो जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप बता सकते हैं वो कौन सा दूसरा नाम है, टीम ई ने किया। टीम ई से जब वो सवाल पूछे, टीम ऐसा ई सोचा, शायद उसके बाद उन्होंने थोड़ा सोचा और उसको पास कर दिया, सर पास मैं नहीं सकूंगा, ठीक है, हम नहीं सकेंगे। फिर क्विज मास्टर टीम डी, उन्होंने टीम डी से पूछा, ठीक है। तो टीम डी ने उसका उत्तर दिया, टीम डी बोले भारत, ठीक है बच्चों। तो टीम ई से तो पहला प्रश्न तो उन्होंने टीम ई से पूछा था, लेकिन टीम ई जो थे, टीम ई उसका उत्तर नहीं दे पाया था, ठीक है बच्चों। लेकिन जब उन्होंने टीम डी से पूछा तो टीम डी ने उसका उत्तर दिया भारत। तो ये पेज नंबर 34 में बच्चों हम लोगों ने देखे कि किस तरह से क्विज मास्टर ने फिर ये पहले ये चारों टीमों से क्वेश्चन पूछे और चारों टीमों ने सही उत्तर दिया, ठीक है। उसके बाद किस तरह से ई से भी ये पूछा गया, ठीक है, और ई यहाँ पर भी एक उत्तर सही दिया। लेकिन जो दूसरा चरण था, पहला चरण में तो सभी बराबरी थे, लेकिन दूसरे चरण में जब टीम ई से स्टार्ट उन्होंने किया तो टीम ई जो था उत्तर नहीं दे पाया सही, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया कि टीम ई ने जो प्रश्न पूछा गया था उसको पास कर दिया टीम डी को, तो टीम डी ने उसका करेक्ट उत्तर दिया क्या है, भारत, ठीक है। अब उसके बाद अब पेज नंबर 36 में जाते हैं बच्चों, देखते हैं पेज नंबर 36 का में इस लेसन में क्या बताया गया है। क्विज मास्टर, यस, भारत और भारतवर्षा इज अनादर नेम फॉर इंडिया नेम्ड आफ्टर द सन ऑफ दुष्यंता एंड शकुंतला whom the Mahabharata credits with conquering the whole of the known world, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप सही कहे हैं, ठीक है, जिसको भारत या भारतवर्ष भी कहा जाता है, भारत का दूसरा नाम है, और जिसका नाम जो पड़ा था दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के बाद उनके सन बेटे के नाम के बाद पड़ा था, ठीक है, जिसमें महाभारत में ये उनको ये क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्रेडिट दिया जाता है, और क्योंकि हो जाता है कॉन्करिंग द होल वर्ल्ड, कॉन्कर किए थे, मतलब श्रेय दिया जाता है उनको, क्रेडिट दिया जाता है यानी कि श्रेय दिया जाता है उनको, और क्योंकि उन्होंने कॉन्करिंग किया था यानी कि पूरा विश्व को, आज का जो विश्व जाना जाता है पूरा विश्व को उन्होंने क्या किया था, जीता था, ठीक है बच्चों। वेल टीम डी, यू विल गेट 5 पॉइंट्स फॉर पास ओवर क्वेश्चन। तो टीम डी को कहा कि ये पास ओवर क्वेश्चन था, ई नहीं
दे पाए, इसलिए आपको पूछा गया था फिर दोबारा, इसलिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। द नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन इज टू यू टीम डी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको टीम डी पूछा जा रहा है। द इंडिया फ्लैग इज रेफर टू एज तिरंगा और ट्राई कलर, कैन यू से वाई। उन्होंने कहा कि भारत का जो ध्वजा है उसको तिरंगा या ट्राई कलर भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है टीम डी। तो टीम डी ने क्या उत्तर दिया, एस इट हैज़ 3 कलर। टीम डी ने कहा कि जैसे कि उसमें 3 कलर हैं, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तिरंगा कहा जाता है। ठीक है, तो क्विज मास्टर ने क्या किया, क्विज मास्टर एब्सोल्युटली आप लोग बोला बिल्कुल सही बोले हो, फुल पॉइंट्स टू यू टीम। ठीक है, एब्सोल्युटली फुल पॉइंट्स टू यू, तो आपको फुल पॉइंट्स दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फुल पॉइंट्स टू यू, उन्होंने फुल पॉइंट्स दे दिया टीम डी को। और उसके बाद टीम सी योर क्वेश्चन, अब कहा टीम सी आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वी नो दैट द व्हाइट इज इन आवर फ्लैग स्टैंड फॉर पीस एंड ट्रूथ, व्हाट डज द सैफरन सिग्निफाइज। उन्होंने कहा कि जो व्हाइट कलर है हमें पता है कि वो किसका प्रतीक है, शांति और सच्चाई का प्रतीक है। जो सैफरन है, गेरुए कलर है, ठीक है, तो जो भगवा कलर है वो किस कलर, उसका अर्थ क्या है, ठीक है, वो क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है, वो क्या प्रतीक, उसका किस चीज़ का वो प्रतीक है। ठीक है बच्चों, तो टीम सी बोले सॉरी सर पास, टीम सी ने सॉरी कह के पास कर दिया। क्विज मास्टर पास टू टीम बी, अब बोला कि ये प्रश्न टीम बी को जाता है। टीम बी ने क्या कहा, पास, वो भी पास कर दिए। ठीक है, क्विज मास्टर टीम ए से पूछा, टीम ए द कलर सेफ्रॉन सिग्निफाइज करेज एंड सेक्रीफाइस सर। तो टीम ए ने क्या कहा, टीम ए ने कहा जो कलर सेफ्रॉन कलर जो है, जो गेरुआ कलर है, वो जो ऑरेंज कलर है वो क्या सिग्निफाई करता है, किसका प्रतीक है, साहस और बलिदान का प्रतीक है सर। ठीक है, क्विज मास्टर वेल डन टीम ए, आप लोगों ने अच्छा किया टीम ए, आप लोग सही उत्तर दिए हो। यू विल गेट 5 पॉइंट्स फॉर द आंसर, तो आपको 5 पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक पास ओवर क्वेश्चन था जो कि टीम ई से पहले पूछा गया था, उसके बाद बी से पूछा गया था, बी नहीं बताने के बाद वो ए के पास आया था। ठीक है, इसलिए पास ओवर क्वेश्चन था तो उसे 5 पॉइंट्स मिल गया। ठीक है, नाउ ए डायरेक्ट क्वेश्चन टू टीम बी, व्हाट इज द नेवी ब्लू wheel in the center of the white band of the flag called and what does it indicate। उन्होंने कहा कि अब जो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो टीम बी से पूछा जा रहा है, और नेवी ब्लू कलर का जो एक चक्र दिखता है, व्हाइट कलर का जो व्हील दिखता है, ठीक है, व्हील जो चक्र जैसा चक्का दिखता है और जिसमें बहुत सारे क्या हैं, तिलियां हैं, वो किसका प्रतीक है। ठीक है, तो टीम बी से पूछा गया, टीम बी ने कहा पास कर दिया। ठीक है, टीम बी नहीं बता पाए उसका उत्तर, तो टीम बी क्या बोले, पास। क्विज मास्टर टीम ए ने भी कहा पास। क्विज मास्टर यस टीम ई आप बताओ। ठीक है, तो यू टीम ई, उन्होंने टीम ई से पूछा तो वो भी किए क्या बोले, टीम ई पास सर, हम भी नहीं मुझे उत्तर नहीं आता हमें, इसीलिए हम पास कर रहे हैं। ठीक है, क्विज मास्टर टीम डी से पूछे वही सवाल, टीम डी ने बोला सॉरी सर, क्षमा करें सर, हमें भी नहीं पता। ठीक है, क्विज मास्टर टीम सी कैन यू आंसर, टीम सी से पूछा क्या आप लोग इसका उत्तर दे सकते हो। टीम सी वी डोंट नो द आंसर सर। ठीक है, तो टीम सी ने भी कहा कि हमें भी इसका उत्तर पता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखें इस पेज नंबर में कि जब वो ट्राई कलर जो ब्लू कलर जो व्हाइट ध्वजा में जो 3 कलर है और जो सफ़ेद कलर है तिरंगे का, उसमें एक चक्र है और उस चक्र जो ब्लू कलर का है, तो उन लोगों से वो जब सवाल पूछे क्विज मास्टर कि आप लोग बताओ कि ये चक्र है वो किसका प्रतीक है। ठीक है, तो जब उन्होंने सारे टीम से पूछे, बी से पूछा पहले तो बी उसको पास कर दिया, फिर क्विज मास्टर ए के पास गए, ए ने भी पास कर दिया, ई से पूछे, ई भी उसका उत्तर नहीं दे पाए। उसके बाद टीम डी से पूछे, टीम डी ने भी क्या कहा, सॉरी सर हमें उत्तर इसका नहीं पता। ठीक है बच्चों, और फिर क्विज मास्टर टीम सी से पूछे कैन यू आंसर, क्या आप लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। तो टीम सी ने भी कहा वी डोंट नो द आंसर सर, उन्होंने भी क्या कहा,
कि हमें भी इसका उत्तर पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों कि जो क्वेश्चन क्विज मास्टर ने चक्र के ऊपर पूछा उसका उत्तर कोई भी टीम दे नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि क्विज कंपटीशन है और उन्होंने पहले भी कहा था कि हम पूरे भारतवर्ष, क्योंकि ये जो कंपटीशन होगा ये राष्ट्रीय स्तर पर होगा और हम पहला चरण में सिलेक्शन स्टेट, हर राज्य में हम सिलेक्शन का दौर है, इसमें पहला चरण है। इसलिए क्वेश्चन जो होगा पहले चरण में तो उन्होंने अपने राज्य के क्षेत्र से भी पूछा था और अभी दूसरे चरण में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछ लिया वो भारतवर्ष के, पूरा भारतवर्ष पे था। ठीक है, तो इस कारण से शायद बच्चे प्रिपरेशन नहीं भी किए होंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं बच्चे कि बच्चे प्रिपरेशन नहीं भी करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले पेज में देखते हैं, पेज नंबर 37 में देखते हैं बच्चों। पेज नंबर 37 में क्या दिया हुआ है, क्विज मास्टर नो टीम कुड गेट द आंसर, कहा कि आप लोग कोई भी टीम इसका उत्तर नहीं दे पाए। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड द अशोका चक्र और धर्म चक्र एंड इट इज़ ए व्हील विथ 24 स्पोक्स। इट सिग्निफाइज दैट देयर इज ए लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टेगनेंस। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने कहा कि जो इसका जो व्हील जो देख रहे हैं, चक्र देख रहे हैं, वो इसका नाम अशोका चक्र है या धर्म चक्र भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें कितनी तिलियां हैं, 24 तिलियां हैं, 24 तिलियां हैं उसमें। ठीक है, इट सिग्निफाइज दैट, उन्होंने कहा कि यह किसका प्रतीक है, वो चलते रहने का, इट्स मूवमेंट, लाइफ इज ए मूवमेंट, जो जीवन है क्या है, निरंतर चलने रहने का है। एंड डेथ क्या है, डेथ इन ए स्टेगनेंस, और रुकने का अर्थ है, रुकने का अर्थ है मृत्यु और चलते रहने का अर्थ है जीवन। ठीक है बच्चों, तो ये उसका उत्तर उन्होंने समझा दिया। ठीक है, वेल अपर्णा प्लीज टेल अस, अपर्णा प्लीज लेट अस नो द स्कोर्स एट द एंड ऑफ दिस राउंड। तो अब स्कोरर अपर्णा से उन्होंने पूछा कि इस राउंड खत्म होने के बाद स्कोर क्या, आप बताओ तो जरा। स्कोरर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 2 राउंड्स टीम ए हैज स्कोरेड 15 पॉइंट्स। अपर्णा ने कहा कि इस 2 राउंड खत्म होने के बाद टीम ए का 15 पॉइंट्स है, टीम बी 10 पॉइंट्स, टीम सी का 10 पॉइंट्स, टीम डी 25 पॉइंट्स एंड द टीम ई हैज गॉट 10 पॉइंट्स। तो सारे टीमों को इन्होंने पॉइंट्स बता दिए। क्विज मास्टर थैंक यू अपर्णा, एट दिस पॉइंट टीम डी इज अहेड ऑफ द अदर टीम्स। तो उन्होंने कहा कि टीम डी अभी सबसे आगे है इस राउंड तक, दूसरे चरण तक। ठीक है बच्चों, वी विल नाउ बिगिन द थर्ड राउंड विद द फर्स्ट क्वेश्चन टू टीम बी। अब हम तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन ये टीम बी को जाता है। यू माइट नो दैट पोरबंदर is the birthplace of Mahatma Gandhi, the father of the nation. Do you know in which state पोरबंदर is located? उन्होंने कहा कि जो पोरबंदर है वो बर्थ प्लेस है, वो वहाँ पे जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। आप लोग बता सकते हैं कि पोरबंदर कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में है। टीम बी उत्तर प्रदेश सर, टीम बी ने बताया क्या, उत्तर प्रदेश। क्विज मास्टर सॉरी, रोंग आंसर, पास टू टीम सी, ये गलत उत्तर है। अब ये क्वेश्चन टीम सी को जाता है। टीम सी ने कहा महाराष्ट्र। क्विज मास्टर नो, अब टीम डी को जाता है। ठीक है, ये भी गलत है। टीम डी बताओ, टीम डी मध्य प्रदेश, टीम डी ने मध्य प्रदेश कहा। क्विज मास्टर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। टीम ई ने क्या कहा, गुजरात। क्विज मास्टर करेक्ट आंसर, सो यू विल गेट 5 पॉइंट्स। तो ये पास ओवर क्वेश्चन था बच्चों, इसलिए टीम ई को 5 पॉइंट्स मिल गए। उन्होंने गुजरात आंसर दिया। पोरबंदर जो है जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था, कहाँ पे है वो, गुजरात में है, तो इसीलिए वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो इसलिए उसे 5 पॉइंट मिल गया। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू टीम सी। यू नो दैट द फेमस मार्बल स्टोन मोन्यूमेंट द ताजमहल इज लोकेटेड एट आगरा। डू यू नो हु बिल्ट इन एंड वाई। उन्होंने कहा कि जो आगरा में जो स्थित है ताजमहल, उसको किसने बनाया था और किस लिए बनाया था। ये टीम ई से उन्होंने एक सवाल पूछा क्विज मास्टर ने। ठीक, टीम सी ने बताया कि शाहजहां, बट आई डोंट नो द रीजन। उन्होंने कहा, टीम सी ने कहा कि शाहजहां ने बताया था सर, लेकिन किस कारण से बनाया था हमें इसका रीजन पता नहीं, इसका कारण पता नहीं है। क्विज मास्टर ऑल राइट, टीम डी कैन यू से वाई। अब टीम डी से उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या बता सकते हैं कि किस लिए बनाया था ताजमहल। टीम डी, शाहजहां बिल्ट इट इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मुमताज, अपने पत्नी मुमताज की याद में ये शाहजहां ने ये ताजमहल बनवाया था, मुमताज महल। ठीक है बच्चों, इस तरह से टीम डी ने उसका आधा उत्तर दिया और आधा
सी ने दिया। ठीक है, क्विज मास्टर, एस यू आर राइट, बोथ टीम सी एंड डी विल शेयर 5 पॉइंट्स ईच नाउ। अपर्णा, हु विल गेट द डायरेक्ट क्वेश्चन। अब उन्होंने कहा कि जैसे कि टीम ई और टीम सी और टीम डी ने दोनों ही साझा उत्तर दिया है, एक ने बताया कि शाहजहां और एक ने उसका कारण बताया कि किसने इस शाहजहां ने किस लिए इस ताजमहल को बनवाया था। इसलिए अब जो ये जो पॉइंट्स है दोनों में बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, और जो पॉइंट होगा ये पॉइंट दोनों टीम को 5 पॉइंट्स दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब उन्होंने क्विज मास्टर ने फिर स्कोरर अपर्णा से पूछा कि नाउ अपर्णा, हु विल गेट द डायरेक्ट क्वेश्चन। अब अपर्णा से पूछा कि अब अपर्णा आप बताओ स्कोरर, अब किसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्कोरर टीम डी सर। ठीक है, तो अपर्णा ने उसका जवाब क्या दिया कि टीम डी को पूछा जाएगा सर। ठीक है बच्चों, तो अपर्णा कहा कि अब टीम डी को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों अभी तक ये पेज नंबर 37 तक आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन सुना। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लाइन बाय लाइन इसको ध्यान से अपने जिस तरह से मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग अपना बुक का पेज भी उसी तरह से लाइन बाय लाइन फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, और आप लोग ध्यान से इसे सुनकर समझने की भी कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, और इस तरह से बच्चों आप लोग एक काम और कर सकते हो कि जो भी बड़े वर्ड है, बड़े शब्द हैं, तो आप लोग ऐसे, जैसे कि मैं तो बहुत सारा इसका मीनिंग भी बताते जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, और कुछ मीनिंग को अभी भी अगर डाउट हो आप लोगों को तो वीडियो में कमेंट करके